की वीडियो में मैं आपके लिए लहंगे की सिलाई लेके आई हूँ। तो लहंगे की अच्छे से सिलाई करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको ये बंदेज की ड्रेस की कटी राजपूती लहंगे की सिलाई करके बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस राजपूती इस लहंगे की सिलाई भी सेम ही होती है हमारे जैसे दूसरी राजपूती लहंगे की सिलाई होती है, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो फ़र्क किस लिए आता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब हम दूसरे लहंगे की कटिंग हम करते हैं तब हम चारों फोल्ड करके एक तरह से कटिंग करते हैं, जिससे कि चार कलियाँ हमारी इस साइड कट जाती है और चार कलियाँ इस साइड कट जाती है। लेकिन जब हमारी सिलाई होती है सारी कलियाँ हमारी सीधी साइड से सिलाई होती है। पर ये देखिए, ये वाले ड्रेस में होता ये है कि देखिए कलियाँ हमारी बनी बनाई आ जाती है। तो इस तरह से हमें कलियों की कटिंग होती है। देखिए डॉट डॉट बने हैं, इस तरह से मैंने कलियों की कटिंग की है। तो देखिए, ये चार कलियाँ हमारे सीधे हाथ की साइड से सिलाई होगी और ये चार कलियाँ हमारे ये जो दावा हाथ होता है यानी लेफ्ट हाथ होता है उस तरफ से सिलाई होगी। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको सारे वीडियो में बताती हूँ कि कलिया की सिलाई कैसे की जाती है। तो एक कली हम इस वाले भाग इन चार कलियों में से उठाते हैं और एक कली हम इन चार कलियों में से उठाते हैं और फिर इन दोनों कलियों की सिलाई करते हैं। लेकिन इस वाले जब ये वाली कलियाँ करती है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें देखिए, ये कली की सिलाई और ये कली की सिलाई और ये फिर से ये दो कलियों की सिलाई और ये फिर इसमें ये दो कलियों की सिलाई और ये दो कलियों की सिलाई इस तरह से होती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको इनकी सिलाई करनी है। ये देखिए, अब हमें कलियाँ जॉइंट करनी थी। देखिए, ये पौन इंच की कलियों की सिलाई करते हुए आपको जॉइंट करनी। तो पहले सीधे हाथ की साइड की कलियाँ जॉइंट होगी हमारी। तो ये सीधे हाथ की साइड से हमें कलियाँ जॉइंट करनी है। ये इससे देखिए, पौने एक इंच की सिलाई इस साइड लेनी है और पौने एक इंच की सिलाई इस साइड लेनी है, क्योंकि हम 1.5 इंच ही कलियों की सिलाई का मार्जिन लेते हैं। तो इस तरह से बड़ी अच्छे से आपको इस तरह से फोल्डिंग करनी है, जिससे आपको फोल्डिंग करते हुए आपको कपड़ा बिल्कुल नहीं खींचना है, नहीं तो आपकी कलियों में सलवटें पड़ जाएंगी। तो देखिए, जिस तरह से मैं फोल्डिंग करी उसी तरह से आपको फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग एकदम आपको किनारी पे सिलाई डालनी है। जो आप फोल्डिंग करते हैं उसकी किनारी पे सिलाई डालनी है, बीचों बीच सिलाई नहीं डालनी, नहीं तो आपका जो फोल्डिंग किया हुआ कपड़ा वापस निकल जाता है। और ये देखिए, जो उरे वाला हिस्सा होता है वो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल जाता है। फिर ये देखिए, ये हमारे राइट हैंड की साइड की दूसरी कली, ये देखिए, ये दोनों हमारे सीधे हाथ की साइड से जुड़ रही है। और जब हम कलियाँ कटिंग करते हैं तो सारी हमारे सीधे हाथ की साइड से ही जुड़ती है। देखिए, ये चार कलियाँ मैंने जोड़ दी। अब हमारे कलियाँ, ये देखिए, जो बाएं हाथ है ना उस साइड से जुड़ेगी। तो ये देखिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप अच्छे से समझ सको कि ये कलियाँ जुड़ती कैसे थी। ये देखिए, हमारे ये हाथ की तरफ से ये कलियाँ जुड़ेगी। ये इस तरह से देखिए, बाएं हाथ की तरफ से कलियाँ थोड़ी मुश्किल से जुड़ती है, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से जोड़ना है, क्योंकि अक्सर बिगनर्स से जुड़ती नहीं है और सलवटें भी आ जाती है। इसलिए आपको ध्यान से और बड़े अच्छे से कलियाँ जोड़नी है सीधे हाथ की तरफ से, क्योंकि सीधे हाथ की तरफ से हमारे ज़्यादातर काम में यही हाथ चलता है, इसलिए हम अच्छे से जोड़ देते हैं। तो ये बंदेज वाली और जो बनी बनाई कलियाँ आती है उसमें यही दिक्कत आती है कि चार कलियाँ हमारे सीधे हाथ से जुड़ती है और चार कलियाँ जुड़ती है बाएं हाथ से। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी दूर में आपको पकड़ते हुए इस तरह से आपको कलियों की सिलाई लगानी है। एकदम अच्छे से जमाना है, कोई चुन्नट वगैरह ना आ जाए और कोई सलवटे वगैरह ना पड़ जाए। बड़ी अच्छी फिनिशिंग से आपको कलियों की सिलाई करनी है। कि देखिए, घघरे में जो हमारी फिनिशिंग होती है वो कलियों की फिनिशिंग होती है। अगर कलियों की जॉइंट में अगर सलवटे वगैरह आती है तो हमारा लहंगा दिखने में अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए, इस तरह से इसमें भी जो उरेब हिस्सा था वो हमारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। और ये देखिए, ये हो गई हमारी कलियाँ जॉइंट। ये देखिए, मैंने सारी कलियाँ जॉइंट कर दी, ये दोनों कलियाँ जॉइंट कर दी और ये भी दोनों कलियाँ जॉइंट कर दी। तो आपको कर लेना है, पहले इन धागों की कटिंग कर लेनी है। ये हो गई हमारे चार चार कलियों की सिलाई। अब हमें ये देखिए, इस कली को खोलना है और उसके ऊपर ये सीधी रखनी है कली और उसके ऊपर रखनी है उल्टी कली को। ये जो दो कलियाँ हमारी उसके ऊपर उसको उल्टी कली को रखनी है, ये इस तरह से। और फिर से इस तरह से पौन इंच की सिलाई लेते हुए आपको कलियों की सिलाई कर लेनी है। सिलाई का मार्जिन आप दो जितना ही है, जितना आप देना चाहो उतना। अगर आप 2 इंच की से अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो तो आप कलियों में सिलाई का मार्जिन आप 2 इंच भी दे सकते हो। और इस तरह से देखिए, ये हो गई हमारी चार कलियाँ। अब हमें जॉइंट करनी है बाएं हाथ की तरफ की कलियाँ। तो बाएं हाथ की कलियाँ हमें बाएं हाथ की तरफ से ही जॉइंट होगी। ये इस तरह से देखिए, ये इस तरह से जैसे हमने पहले 2 कलियाँ जॉइंट की थी उसी तरह से इस कली को भी जॉइंट करना है।
कलियाँ सेम ही जुड़ती है, जैसे हम कटिंग करते हैं उसी तरह से जुड़ती है कलियाँ। बस ये है कि वो कलियाँ हमारी सारी सीधे राइट हाथ की तरफ से, मतलब दाएं हाथ की तरफ से जुड़ जाती है, और ये 4 कलियाँ हमारे बाएं हाथ की तरफ से जुड़ती है। और इसमें दो कली ऐसी होती है जो हमें दोनों साइड से उरेब जोड़नी पड़ती है। देखिए 4 कलियाँ जुड़ गई हमारी, 4 कलियाँ हो गई। और ये है हमारा उरेब वाला हिस्सा। ये देखिए, ये जो कली जुड़ेगी ये उरेब की साइड से जुड़ रही है। तो ये पूरी एक साइड जो हमारे जहाँ से मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे वो हमारी दोनों कलियाँ सीधी रही, और ये दोनों कलियाँ ऊपर नीचे दोनों कलियाँ उरेब है। जैसे कि हम नीचे की कली रखते हैं सीधी और ऊपर की कली रखते हैं उरेब, तो इस तरह से ये देखिए ये दोनों कलियाँ उरेब रहेगी। और हमेशा कली आपकी नीचे की कली सीधी रहती है और उसके ऊपर उरेब कली उल्टी आती है। इस तरह से आपको सिलाई करनी है, मतलब सीधा वाला हिस्सा दोनों अंदर की साइड रहता है। और ये देखिए पूरी उरेब भी, इसीलिए हमारा कोई भी एक्स्ट्रा भाग बाहर नीचे की साइड नहीं आया है। और ये है हमारी सीधी कलियाँ। तो सीधी कलियाँ में हमेशा उस साइड रखनी है जिस साइड हम नेफा पट्टी लगाएंगे और मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए उरेब रहेगी तो यहाँ से हमारा लटकने लग जाएगी। इसलिए 3-4 इंच आपको कपड़ा छोड़ देना है नेफा पट्टी के लिए नहीं, सॉरी, ये हमारी इधर से कट थोड़ा नीचे की साइड से सिलाई, एकदम ऊपर से सिलाई नहीं डालते हैं, नीचे थोड़ा नीचे रखते हैं जिससे हमारे पहनने में आसानी हो लेगा। और यहाँ से भी आपको 2 इंच तक कपड़ा छोड़ देना है, क्योंकि हमें लगानी है इस पर मगजी। तो यहाँ से हम मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हमें पहले मगजी को तैयार कर लेना है। तो देखिए ये रही हमारी मगजी, और इसके ऊपर आपको रखनी है उल्टी मगजी वापस। ये इस तरह से देखिए, ये जो आगे का जो तिरछा हिस्सा होता है वो आगे की साइड रखना है, और ये इस तरह से आपको पूरी सिलाई करनी है। ये देखिए हमारी इस साइड का कपड़ा ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हमने पूरी इस तरह से और ये एक्स्ट्रा कपड़ा था जो कटिंग कर लिया है। जहाँ से हमारा कपड़ा मिलता है वहीं से हम मगजी की सिलाई करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कोने होते हैं वो आपको ऊपर की साइड निकाल लेना है, और इस तरह से आपको पाव इंच या आधा इंच की सिलाई लेते हुए मगजी को तैयार कर लेना है। और इसमें हम पूरे हमारे ड्रेस में वाइट कलर की बुट्टी होने की वजह से हम वाइट कलर सिल्वर कलर का घूना डालेंगे। बाकी अगर गोल्डन कलर की डिज़ाइन होती है तो हम गोल्डन कलर का घूना डालते हैं। इस तरह से आपको 2-3 पट्टी कटिंग कर लेनी है 1 इंच की, और इस तरह से आपको खींच लेनी है पट्टियाँ अच्छे से। क्योंकि देखिए खींचने से ये होता है कि हमारी इस तरह से फोल्ड की हुई रहती है, गुणक फोल्ड किया हुआ रहता है, इसलिए हमारी थोड़ी मतलब उसमें अलग सा रहता है। इसलिए इस तरह से खींचने से हमारे गुणे में बेलन नहीं पड़ती है। और इस तरह से आपको आधा इंच कपड़ा हमें फोल्डिंग के लिए रखना है, और इस तरह से आपको गुणे के बीचों बीच इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। मैंने मगजी थोड़ी चौड़ी कटिंग की थी गाइस। मैंने कटिंग को वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि लेडीज़ की हाइट भी और हेल्थ भी है। तो हाइट हमारे कम बैठ रही थी क्योंकि कलियाँ रेडीमेड बनी हुई थी, इसीलिए मैंने मगजी थोड़ी चौड़ी कटिंग की। मैंने मगजी 6 इंच की कटिंग की थी इसमें, जिससे मगजी और थोड़ी चीन की चौड़ाई से हम इस लहंगे को एडजस्ट करेंगे। मतलब 41 का तो हमें 42 या 43 की लंबाई रखनी होगी, क्योंकि ये प्योर कॉटन है तो ये ऊपर की साइड खिसके गई। और गाइस ये देखिए ऊपर से आपको पूरा, अब हमें टेरा निकालना है लहंगे का, तो टेरा निकालने के लिए आपको ऊपर से एकदम बराबर रखना है और नीचे से इस तरह एकदम आपको बराबर कटिंग करनी है कपड़े की। एक्स्ट्रा जो सिलाई का भाग है वो आपको बिल्कुल नहीं कटिंग करना है, इस तरह से आपको नहीं करना है। आप इस तरह से एकदम सीधा, आप इस तरह से चौक से भी निशान कर सकते हो। ऊपर से कलियाँ एकदम सीधी रखनी है आपको। मेन हमारी लास्ट की कली, आपको लास्ट की कली की कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि लास्ट की कली हमारी पूरी ही उरेब, इसमें तो हमारा नीचे से अलग से कपड़ा निकलता है, इसलिए हम अच्छे से समझ लेते हैं हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ही कटिंग करना है, सिलाई नहीं करनी। पर देखिए जो हमारे फर्स्ट वाली कली रहती है उससे इस तरह से मेज़र करना है, एकदम इस तरह से खींचना बिल्कुल नहीं है कपड़े को, और इससे एकदम से अच्छे से मेज़र करना है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा भाग था हमारे नीचे की साइड निकल आया है, तो इसे इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। सारी कलियों का टेरा इस तरह से नहीं निकलता है। देखिए आगे से जो मैंने निकाला वैसे ही निकलता है, लेकिन ये बंदेज वाली कलियाँ हमारे 2 उरेब जुड़ती है, इसलिए हमें इस तरह से निकालना पड़ता है। अब हमें धागा मैचिंग कलर का ले लेना है, और अब हमें लगानी है मगजी। तो मगजी लगाने के लिए आपको मगजी आधा इंच बाहर की साइड रखना है, सिर्फ आधा इंच ही आपको लहंगे से मगजी को बाहर की साइड रखें, जिससे आप जब फोल्डिंग करोगे तो आपको फोल्डिंग करने में आसानी रहेगी।
और इस तरह से आपको पास पास में सिलाई करना है। ये देखिए गाइस, एकदम आपको पास पास में सिलाई करना है। और हमें कपड़ा देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल लहंगे पे नहीं रखना है। जो हमारा गुणा था उतना ही कपड़ा आपको लहंगे पे रखना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा फोल्डिंग के लिए बाहर की साइड रहेगा। ये इस तरह से देखिए, हमें सिर्फ आधे आधे इंच या पाव इंच की ही सिलाई लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्डिंग का है वो आपको बाहर की साइड, इस तरह से देखिए पूरे मगज़े को आपको लगा लेनी है। फिर देखिए इस तरह से आपको ऊपर दाब सिलाई लगा देनी है। हम 3 सिलाई से मगजी को कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस तरह से आपको मगजी एकदम अच्छे से फिनिशिंग से इस तरह से मगजी लगा लेनी है। और फिर आपको दोनों साइड लहंगे की मगजी को जॉइंट कर लेना है। और इस तरह से फिर आपको लहंगे की मगजी को जॉइंट कर लेना है एकदम अच्छे से। देखिए हमारा गुना एकदम बड़ा, कपड़ा मेरे पास कम पड़ गया था इसलिए मैंने अलग से मगजी लगाई थी। उतना अगर मैं वीडियो पे आपको बता दी बहुत लंबा हो जाता, इस तरह से आपको गुना बराबर होना चाहिए। और देखिए अब हमें करनी है कमर पे चीन की सिलाई। तो देखिए चीन की सिलाई करने के लिए ये हमारे पास अलग अलग 2 कपड़े थे, जिसमें मैंने आपको कटिंग में बताया ही था कि कपड़ा कम होने की वजह से मैंने अलग से कपड़ा यूज़ किया है। क्योंकि लहंगे की मैंने जैसे कि बताया चेस्ट भी ज़्यादा है और लहंगे की लंबाई भी, तो इससे मैंने 2 अलग से कपड़े किए थे। इसलिए इससे ये सेंटर मार्क हो गया हमारे जो हमने सिलाई मारी उसका। और इस तरह से आपको एक सेंटर मार्क और लगा लेना है और फिर आपको लहंगे को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आप पहले नाप लें कि हमारे चुन्नटे वगैरह तो नहीं आ रही। तो देखिए इसमें हमारे कोई चुन्नटे वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि मैंने हिप से ही साइज़ करके, इन लेडीज़ को चुन्नटे पसंद, इसलिए मैंने हिप से ही कमर की साइज़ लेके मैंने लहंगे की सिलाई की थी। अगर आप चाक से अगर कमर की साइज़ लेते हो तो आपको चुन्नट की आवश्यकता होती है। बाकी अगर आप हिप साइज़ से अगर आप लहंगे की कटिंग करते हो तो आप चुन्नट नहीं भी डालोगे तो लहंगा टाइट नहीं होगा। तो इस पर भी मैं आपके लिए डिटेल में अलग से वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें आपको मैं एकदम अच्छे से बताऊँ। अगली बार वीडियो में आपके लहंगे के लिए इससे भी परफेक्ट और एकदम अच्छा वीडियो बना के लेके आऊँगी गाइस। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने भी न्यू चैनल बनाया इसलिए मेरे से काफ़ी मतलब गलतियाँ हो जाती है, लेकिन मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारने की कोशिश करूँगी। और इस तरह से आपको सिलाई कर लेनी है। कट हमारा कट सिलाई मतलब कलियों की सिलाई से मिलना चाहिए। तो एक कट में हमारी 2-2 कलियाँ आती है। और इस तरह से लास्ट की कली में आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसमें मैंने आपको कली की और कमर की पट्टी का फोल्ड अलग से बताया, देखिए दोनों साथ में करना। तो ये देखिए आपको कमर की पट्टी सीधी कर लेनी है और इस तरह से ये देखिए जो जॉइंट है इसे ऊपर की तरफ कर लेना है। और इस तरह से आपको लहंगे की पट्टी और कमर की पट्टी दोनों साथ में इस तरह से फोल्डिंग कर लेनी है। ये इस तरह से देखिए एकदम अच्छे से फिनिशिंग से ये सिलाई जो हमने की है उसके बीचों बीच इस तरह से मशीन को डाल के वापस इस तरह से सिलाई कर लेनी है। और इस तरह से पूरी सिलाई कर लेनी है। और इस तरह से फोल्ड करके आपको पूरी कमर की पट्टी को तैयार कर लेना है। बड़ी ही फिनिशिंग से आपको सिलाई करनी है। इस तरह आपको अच्छे से सिलाई कर लेनी है। ऐसे नहीं कमर की पट्टी आप कहीं से ज़्यादा फोल्ड करते हो कहीं से कम, इससे भी हमारे लहंगे में टेरा पड़ जाता है। इसलिए आपको एकदम अच्छे से फोल्ड करना है। मगजी लगाने के बाद टेरा निकालना जानना चाहो तो इस पर भी मैंने अलग से वीडियो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लहंगे की कटिंग की और टेरा निकालने की उस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। और इस तरह से आपको वापस सिलाई करने से हमारी पट्टी मतलब एकदम अच्छे से फोल्ड जम जाती है। इस तरह से आपको पास में अच्छे से सिलाई कर लें। इस तरह से आपको सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमारा एकदम फिनिशिंग से, और धागा भी आपको छोटा रखना है, एकदम फिनिशिंग से सिलाई कर लेनी है। और देखिए इस पर भी हमारा धागा काफ़ी छोटा है, इस तरह से आपको एकदम अच्छे से सिलाई कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।